हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं डॉक्टर शशि चौधरी। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप कुछ याद करना चाहते हैं लेकिन याद ही नहीं आ रहा है? ऐसा लगा जैसे हमारा माइंड ब्लैंक हो गया है, कभी ध्यान नहीं लगता, बार बार भूल जाते हैं, मन बेचैन रहता है। तो क्या ये सिर्फ थकान है या फिर आपके ब्रेन को अब मदद की जरूरत है? क्या आपने कभी सोचा कि आपका ब्रेन अब थक गया है, उसे अब पोषण की जरूरत है क्योंकि उसे सही पोषण नहीं मिल पा रहा? हम अपने शरीर के लिए सप्लीमेंट्स लेते हैं, अपने दिल की केयर करते हैं, बीपी चेक करवाते हैं, डायबिटीज कंट्रोल करते हैं, लेकिन आपने अपने ब्रेन की हेल्थ को कितनी बार जांचा है? शरीर के असली सीपीयू आपने ब्रेन को कितनी बार टेस्ट किया है? तो दोस्तों, आज के वीडियो में बताऊंगी कि आपका ब्रेन क्या चाहता है और क्या नहीं चाहता, कौन से फूड्स आपकी ब्रेन सेल्स को तेज, फोकस्ड और एक्टिव बनाते हैं, कैसे ब्रेन एनर्जी को पुनः जगाया जा सकता है। अगर आप स्टूडेंट हैं, डॉक्टर हैं या ऑफिस जाते हैं और आप अपनी मेंटल हेल्थ बढ़ाना चाहते हैं, अपना फोकस बढ़ाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ब्रेन हेल्थ मैप है। तो वीडियो को पूरा देखें, बीच में स्किप ना करें। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। हेल्थ से संबंधित जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो को। ब्रेन हमारे शरीर का सिर्फ 2% पार्ट है, लेकिन ये यूज करता है हमारी कुल एनर्जी का 20%। इतना छोटा पार्ट लेकिन इतना शक्तिशाली इंजन। तो अब आप सोचिए, अगर इस इंजन को गलत ईंधन मिले तो ये ओवरहीट होगा, स्लो होगा और धीरे धीरे ब्रेन फॉग में बदल जाएगा। तो इस इंजन को चलाने के लिए चाहिए सही ईंधन। पर आज इस भागदौड़ की जिंदगी में हम अपने ब्रेन को वो सही फ्यूल नहीं दे रहे हैं जो हमारे ब्रेन को चाहिए, बल्कि हम तो उसे दे रहे हैं रिफाइंड शुगर, ट्रांस फैट, प्रोसेस्ड फूड और एंडलेस स्क्रीन स्ट्रेस। और फिर हम शिकायत करते हैं कि हमारा ध्यान नहीं लगता, याददाश्त कमजोर हो गई है, हम बार बार भूल जाते हैं। तो इसका कारण सिर्फ स्ट्रेस या नींद की कमी नहीं, बल्कि गलत लाइफ स्टाइल, गलत खान पान भी हो सकता है। यह दिमाग की थकान का नहीं, बल्कि पोषण की कमी का संकेत है। हमारे ब्रेन को चाहिए हेल्दी फैट, ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन्स, मिनरल्स और हाइड्रेशन। बच्चों में फोकस की कमी, युवाओं में एंजाइटी, बुजुर्गों में अल्जाइमर, ये सब तेजी से बढ़ रहा है। क्या आप जानते हैं, ब्रेन से संबंधित 60% बीमारियां आपकी थाली से शुरू होती हैं। आप जो खाते हैं वो सिर्फ आपका पेट नहीं भरता, बल्कि वो आपके सोचने, समझने और याद रखने की ताकत पर भी इफेक्ट करता है। ब्रेन सेल्स यानी नर्व को चाहिए हेल्दी फैट्स, जिससे सेल मेम्ब्रेन्स एक्टिव और फ्लेक्सिबल रहें, विटामिन बी, डी और ई जो न्यूरोट्रांसमीटर्स को रेगुलेट करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट जो फ्री रेडिकल से ब्रेन को बचाते हैं, प्रॉपर हाइड्रेशन जिससे ऑक्सीजन का फ्लो बना रहे। लेकिन जब हम शुगर, रिफाइंड ऑयल, प्रिजर्वेटिव्स खाते हैं तो ये टॉक्सिन्स ब्लड ब्रेन बैरियर को पार करके न्यूरॉन्स को डैमेज करने लगते हैं, जिससे हम धीरे धीरे भूलने लगते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं और हमारी सोचने की शक्ति भी डल हो जाती है। यही वजह है कि आज हर तीसरा इंसान कहता है कि मुझे याद नहीं रहता, मेरा दिमाग काम नहीं करता, मैं कुछ भी याद नहीं रख पा रहा हूँ। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप अपने ब्रेन को फिर से शार्प बना सकते हैं, अपनी याददाश्त को वापस पा सकते हैं, अपने फोकस को लेजर की तरह बढ़ा सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है? तो बस हमें सिर्फ इतना समझना है कि हमें क्या खाना चाहिए। याद रखिए, दिमाग थकता नहीं है, बस हम उसे गलत ईंधन से थका देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ब्रेन के लिए सही भोजन की खोज और जानते हैं कि ब्रेन के लिए कौन से फूड सही है। अखरोट या वालनट, नेचर की हर चीज हमें एक संकेत देती है। अखरोट को ध्यान से देखिए, इसकी बनावट बिल्कुल दिमाग जैसी है और ये सिर्फ कोई संयोग नहीं है, बल्कि ये संकेत है कि अखरोट हमारे ब्रेन का सबसे गहरा दोस्त है। इसमें मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन ई ब्रेन सेल को ऑक्सीजन और एनर्जी देते हैं। ये एलिमेंट्स न्यूरॉन्स के बीच कम्युनिकेशन को और तेज करते हैं। जो लोग रोज 3-4 अखरोट खाते हैं, उनकी मेमोरी, रिकॉल और कंसंट्रेशन में 30% की वृद्धि देखी गई है। इसलिए रोज 3-4 अखरोट पानी में भिगोकर सुबह खाली पेट खाएं। इससे डाइजेशन इजी और एब्जॉर्बेशन बेहतर होता है। लेकिन याद रखें, ज्यादा नहीं खाने हैं, क्योंकि ज्यादा फैट डाइजेशन को स्लो कर सकता है। या काले अंगूर, आज हर इंसान चाहता है कि उसका दिमाग जवान बना रहे, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ब्रेन में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है,
जो न्यूरॉन्स को नुकसान पहुंचाता है। ब्लूबेरी और काले अंगूर में मौजूद एंथोसाइनिस इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं, यानी कि आपके दिमाग की शील्ड हैं जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से लड़ते हैं। ये कंपाउंड अल्जाइमर, पार्किंसन जैसी बीमारियों से आपको बचाते हैं और फोकस और अलर्टनेस बढ़ाते हैं। आप ब्लूबेरी की जगह काले अंगूर या जामुन भी ले सकते हैं। अंडा, यह सिर्फ प्रोटीन नहीं है बल्कि ये कंप्लीट ब्रेन कैप्सूल है। इसमें होता है कोलाइन जो बनाता है एसिटिलकोलिन, वो न्यूरोट्रांसमीटर जो आपकी मेमोरी और डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल करते हैं। जो लोग नाश्ते में अंडा लेते हैं उनका फोकस और रिसर्च में तेज पाया जाता है। सुबह एक बॉईल या एक हाफ बॉईल अंडा ब्रेन के लिए सबसे अच्छा ईंधन है। कोलेस्ट्रॉल वालों को सिर्फ वाइट प्रोटीन ही खाना चाहिए, उनके लिए बस वही पर्याप्त है। मछली, जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो मछली भी ले सकते हैं। हमारे ब्रेन का 60% हिस्सा फैट से बना होता है, लेकिन हर फैट फायदेमंद नहीं होता। ब्रेन को चाहिए होता है DHP और EPA यानी ओमेगा 3 फैट्स। ये फैट न्यूरॉन्स के बीच सिग्नल को तेजी से पास करते हैं और मूड रेगुलेटिंग हार्मोन को बैलेंस करते हैं। ओमेगा 3 की कमी से डिप्रेशन और एंजाइटी का खतरा दोगुना हो जाता है। वीक में 2 बार आप मछली ले सकते हैं। वेजिटेरियंस फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज, चिया सीड्स और वॉलनट यानी अखरोट ले सकते हैं। नेक्स्ट चीज जो हमें हमारे खाने में शामिल करनी चाहिए वो है नट्स एंड सीड्स। अगर आपको हर वक्त कुछ मंच करने की आदत है तो चिप्स या बिस्किट नहीं बल्कि ब्रेन स्नैक्स अपनाइए। बादाम, पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, इनमें होता है मैग्नीशियम, जिंक, विटामिन B6 जो ब्रेन के इलेक्ट्रिक सिग्नल को रेगुलेट करते हैं, यानी कि आपके न्यूरॉन्स के बैटरी चार्जर हैं। एक मुट्ठी नट्स और 1 चम्मच पंपकिन सीड्स रोजाना शाम के टाइम लें। ये स्ट्रेस हार्मोन कार्टिसोल को घटाते हैं और आपका मूड अपलिफ्ट करते हैं। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट्स है हल्दी या टर्मरिक। हर ब्रेन में स्वेलिंग होती है और ये स्वेलिंग होती है इमोशनल स्ट्रेस, पॉल्यूशन और फूड टॉक्सिन से। इस स्वेलिंग को न्यूरो इन्फ्लामेशन कहते हैं और इसका ट्रीटमेंट है करक्यूमिन जो कि हल्दी में पाया जाता है। यह हल्दी का एक कंपाउंड है जो हमारी स्वेलिंग को कम करता है। तो करक्यूमिन ब्रेन की स्वेलिंग को घटाता है और ब्रेन ग्रोथ को रिपेयर करता है। तो रोज खाना खाने के आधा घंटे बाद रात को 1 गिलास गर्म दूध में हल्दी और 1 चुटकी काली मिर्च लें। काली मिर्च करक्यूमिन को एब्जॉर्बेशन को बढ़ाती है। डार्क चॉकलेट, अगर कोई मिठाई ब्रेन के लिए मेडिसिन हो सकती है तो वो है डार्क चॉकलेट। इसमें जो फ्लेवोनॉइड्स होते हैं वो ब्रेन में ब्लड फ्लो को बढ़ाते हैं। ये डोपामाइन रिलीज करते हैं जिससे आपका मूड इंस्टेंटली अपलिफ्ट हो जाता है। डार्क चॉकलेट खाने वाले लोगों में लर्निंग एबिलिटी और फोकस बेहतर मिलता है, लेकिन ये भी रोजाना ज्यादा नहीं खानी है। रोज 15 से 20 ग्राम, जिसमें भी 70% से अधिक कोको वाली डार्क चॉकलेट लें। शुगर वाली चॉकलेट नहीं लेनी है। हरी सब्जियां सिर्फ शरीर की ही नहीं बल्कि हमारे ब्रेन की भी सफाई करती हैं। हरी सब्जियों में विटामिन K, फोलेट, ल्यूटिन होते हैं जो ब्रेन से टॉक्सिन्स बाहर निकालते हैं। जो लोग रोज हरी सब्जियां खाते हैं उनकी मेंटल हेल्थ औसतन 11 साल कम पाई जाती है, यानी कि शरीर तो बूढ़ा हो जाता है लेकिन आपका ब्रेन जवान रहता है। हरी सब्जियां जैसे पालक, मेथी, ब्रोकली, सरसों का साग, इनको वीक में कम से कम 4 दिन अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। आप इनका रस या सूप भी ले सकते हैं। इनका रस या सूप ब्रेन का डिटॉक्स ड्रिंक है। चना और दालें, ब्रेन को ग्लूकोज चाहिए लेकिन रिफाइंड शुगर नहीं। ब्रेन को चाहिए स्लो रिलीजिंग एनर्जी जो चना और मूंग दाल से मिलती है। इनमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं जो ब्लड शुगर को स्थिर रखते हैं, जिससे आप घंटों अलर्ट रहते हैं। यानी कि जो लोग बार बार थक जाते हैं उन्हें एनर्जी नहीं बल्कि उन्हें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स चाहिए। हर दिन 1 कटोरी दाल या रोस्टेड चना ब्रेन को लगातार एनर्जी देते हैं। ये कोई एनर्जी ड्रिंक नहीं बल्कि ये तो ब्रेन के एनर्जी फ्यूल हैं। विटामिन C वाले फ्रूट्स, नींबू, ऑरेंज, आंवला, जिनमें विटामिन C मिलता है। विटामिन C वो विटामिन है जो ब्रेन को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है। यह न्यूरॉन्स की दीवारों को मजबूत बनाता है और कार्टिसोल हार्मोन जो कि स्ट्रेस हार्मोन है को कम करता है और इम्यूनिटी भी बूस्ट करता है। तो ऑरेंज, आंवला, नींबू, कीवी ये रोज ब्रेन को स्ट्रेस से बचाते हैं। तो इनमें से कोई भी रोज एक फ्रूट खाएं। दोस्तों, हमारा ब्रेन कोई मशीन नहीं है। हमारे ब्रेन में विचार,
भावनाएं, यादें, बहुत कुछ होता है। अगर हम इसे सही पोषण देंगे तो ये हमको शांत मन, तेज सोच और गहरी समझ लौटाएगा। लेकिन अगर हम इसे सही से पोषण नहीं देंगे तो ये देगा आपको अल्जाइमर, पार्किंसन और फोकस की कमी। तो अगर आप इसे जंक, स्ट्रेस और लापरवाही देंगे, सही से पोषण नहीं देंगे, तो ये धीरे धीरे आपको भूलना सिखा देगा और ये आपको देगा अल्जाइमर और डिमेंशिया जैसी बीमारी। इसलिए याद रखिए, आपका दिमाग वही बनता है जैसा आपकी थाली में है, यानी जो आपके ब्रेन को आप देंगे वही ब्रेन आपको लौटाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि जानकारी जितनी बांटी जाए उतनी ही बढ़ती है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, आपकी हेल्थ से संबंधित वीडियोज आप देख सकें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोज में हम बताने वाले हैं उन फ्रूट्स के बारे में मेरे ब्रेन को डैमेज कर रहा है, नुकसान कर रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें, धन्यवाद।